हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, क्या आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो और सफलता की चोटियां छूना चाहते हो तो ये चैनल आपके लिए, क्योंकि मेरा पैशन, मेरा प्रोफेशन, मेरा विजन आपके इस सफ़र में आपका हम सफ़र बनो। इसीलिए आपको चाहिए कि मेरे वीडियोस को ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए और अपने जीवन में आप भी और मैं भी इसे अप्लाई करेंगे, सो दैट टुगेदर वी कैन मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट और एक पावरफुल टॉपिक होने जा रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का टॉपिक है ए पावरफुल मेडिसिन टू अवॉइड हस्बैंड एंड वाइफ क्वारल। आजकल जितने भी ये नए कपल्स हैं, छोटी छोटी बातों पे बड़े प्रॉब्लम्स, बड़ा इश्यू बना रहे हैं। एक कहावत है जिसे कहते हैं राय का पहाड़ बना ले रहे हैं। हालांकि ये रिलेशनशिप, अगर इन दोनों के रिलेशनशिप अच्छे रहे तो लाइफ ब्यूटीफुल हो जाती है, लाइफ वंडरफुल हो जाती है, लेकिन कुछ नासमझी के वजह से और ट्रेनिंग नहीं होने की बिना पर, लाइफ स्किल्स नहीं सीखने की वजह से, सही नॉलेज नहीं होने के वजह से ये लोग कुछ ऐसे सिचुएशन में आ जाते हैं जो छोटे से इशू को बड़ा बना देते हैं और बात यहाँ तक पहुँचती है कि मामला डाइवोर्स तक आ जाता है। छोटे से झगड़ा जाकर बड़ा हो जाता है, अपना प्रेस्टेज इशू बना देते हैं, अपना ईगो को सेटिस्फाई करने के देखते रखते हैं। जब यह मामला कोर्ट्स को जाता है, आज हम देख रहे हैं कोर्ट्स की क्या है हालत, क्या है। हजारों केस, लाखों भी कह सकते हैं आप, पेंडिंग है कोर्ट्स में। यहाँ पर मुझे सन्नी देओल की दामिनी पिक्चर की बात याद आती है। कोर्ट में इंसाफ तो नहीं मिला, लेकिन मिली तो तारीख मिली, तारीख पे तारीख मिली। और ये लोग अपने प्रेस्टेज की वजह से ज़मीन जायदाद बेचकर, जेवरात बेचकर, यहाँ तक के मंगलसूत्र बेचते हुए मैंने लोगों को देखा हूँ। क्योंकि मैं लॉ प्रोफेशन से हूँ, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मंगलसूत्र बेच दिया, ज़मीन जायदाद बेच दी, सोना चांदी बेच दी, लेकिन कोर्ट से इंसाफ के जगह पर तो मिला तो सिर्फ तारीख मिली। तो ये बात नहीं जानते हैं। इन्हें चाहिए कि जीवन में समझदारी से एक दूसरे को समझकर, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हुए, एक दूसरे से अच्छे रिलेशनशिप बनाना है। तो इसीलिए आज का टॉपिक इसी पर है, ए मेडिसिन, पावरफुल मेडिसिन टू अवॉइड हस्बैंड एंड वाइफ क्वारल्स। मैं आज एक ऐसी दवा बताने जा रहा हूँ जिससे कि वाइफ एंड हस्बैंड के क्वारल्स को अवॉइड किया जा सकता है। उससे पहले कि मैं मेडिसिन बताऊं, आपको NLP के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। NLP यानी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। इसे रिचर्ड बैंडलर और जॉन ग्रिंडर ने, जो दो को-फाउंडर्स हैं, इन्होंने इसकी शुरुआत की थी। ये दो लोग मिलकर उस टाइम के बड़े अच्छे थेरेपिस्ट, जो लोगों को अच्छे रिजल्ट्स दे रहे थे। जो कोई भी अपने इश्यूज, अपने प्रॉब्लम, अपने चैलेंजेस लेके जाता है इनके पास, एक जादूगर की तरह उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देते। एक तो थे मिल्टन एरिक्सन, जो हिप्नोथेरेपिस्ट थे, हिप्नोसिस के थ्रू लोगों के इश्यूज को रिजॉल्व करते।
और दूसरी लेडी थी वर्जीनिया सैटर, जो एक फैमिली थेरेपिस्ट थी। कई कपल्स जो डाइवोर्स के वर्ष तक जाते, डाइवोर्स के स्टेज तक जाते, इनसे मिलने के बाद उनके इश्यूज रिजॉल्व हो जाते हैं। वो वहाँ से अपने ज़िंदगी को बदल देते हैं। जीवन में कैसे रहना, कैसे मिलजुल के रहना, कैसा प्यार मोहब्बत से रहना, ये सीख लेते थे वर्जीनिया सैटर के पास जाकर। वर्जीनिया सैटर के पास जाकर अक्सर पत्नियों ने अपने पति की शिकायत करते थे, कहते थे कि हमारे पति की आदतें ठीक नहीं है, बुरी आदतों में पड़ गया, दोस्ताना सही नहीं है, सिगरेट पीना शुरू कर दिया, गुटखे खाना शुरू कर दिया, कभी कभी शराब भी पीकर आ जाते हैं, गाली गलौज चलता हमारे बीच, और तो और फिजिकली अब्यूज़ भी किया जाता, हमारे पति हमको मारते भी हैं। तो वर्जीनिया सैटर इनसे कहती, जब इतना जुल्म हो रहा है, इतना टॉर्चर हो रहा है आपके ऊपर, तो क्यों ना आप इस रिश्ते को ख़त्म कर देती। तब वो कहती, अक्सर मेजॉरिटी पत्नी कहती, नहीं, इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। जब वर्जीनिया सैटर इन्हें समझाती है, इन्हें कहती है कि तो अब करना यह है कि आपको रिश्ता बचाना है, अपने रिश्ते को स्ट्रॉन्ग करना है। उसके लिए मैं कुछ बातें आपसे बोलूँगी, उसे आपको अपनाना होगा। अगर आप उन बातों को अपनाओगी तो आपका जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा, आपके जीवन में फिर दोबारा खुशियाँ लौट आएगी। तो वो क्या चीज़ें बताती थी इन दुखियारी पत्नियों को, वो हम देखते हैं। सबसे पहली चीज़ वो कहती पत्नियों से, डू नॉट ट्राई टू चेंज योर स्पाउस। आपका पति जैसा भी है उससे बदलने की कोशिश नहीं करो, मत करो। सब में पहला पॉइंट। दूसरा, आपको खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। यू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक शख्स यानी एक व्यक्ति आपके साथ इतनी बदतमीजी जब कर रहा है, आपको ये देखना होगा कि आपने उसमें कितना तेल डाला। यानी बोलने का मतलब है, जब आग लगती है तो जब उसमें तेल डाला जाता है तो वो आग और भड़कती है। तो यहाँ पर वो समझाने की कोशिश कर रही है पत्नियों को कि आप अपने तरफ से कुछ तेल मत डालो। वो जब कुछ बोल रहा है आपको सुनना होगा, आपको पलटकर कुछ बोलना नहीं होगा, इसका ये मतलब है। फिर तीसरी बात ये कहती है कि आपको अपने पतियों से कम्युनिकेट करना होगा, आपको कम्युनिकेट करना आना होगा, आपको अपने ईगो को छोड़ना होगा, बात करना होगा, कहना होगा कि मैं कुछ बात करना चाहती हूँ आपसे। अब तक जो भी होगा हो चुका, लेकिन आज से जो आने वाले दिन है, आने वाली ज़िंदगी है, हम एक दूसरे से के साथ खुश रहेंगे, एक दूसरे को प्यार करेंगे, एक दूसरे से मिल के रहेंगे। ये तीसरी पॉइंट। चौथी वो कहती कि इन इश्यूज़ में, इन झगड़ों में आपको बच्चों को दूर रखना होगा। और वो बताती कि अगर बच्चे देख लिए पेरेंट्स को झगड़ते हुए, लड़ते हुए, उन पे बहुत बुरा असर होता। आप ये देखेंगे जिस किसी के पेरेंट्स लड़ते झगड़ते, उनके बच्चे जीवन में ग्रो नहीं होते, जीवन में कामयाब नहीं होते, जीवन में सफलता के चोटियां नहीं छू सकते। और लास्ट वो कहती कि आपको अपने पति को रेस्पेक्ट देना चाहिए।
एक दूसरे को रिश्ते में अगर बंधे रहना, रिश्ते में मोहब्बत प्यार चाहते तो एक दूसरे की रेस्पेक्ट ज़रूरी है, क्योंकि आप जो दोगे वही मल्टीप्लाई होके आपको मिलेगा। आप अगर गुस्सा दोगे तो आपको वापस में गुस्सा ही मिलेगा, पलट कर गुस्सा मिलेगा, बढ़कर मिलेगा। वही दूसरी जगह अगर प्यार दोगे तो प्यार मिलेगा आपको। इसीलिए आपको रेस्पेक्ट देना होगा ताकि वो भी आपको रेस्पेक्ट दे। हमने सुना होगा बचपन से, गिव रेस्पेक्ट एंड टेक रेस्पेक्ट। ये कुछ इस तरह होता है, अगर आप पैसे जमा करते हो बैंक में, वो इंटरेस्ट के साथ लौट आते हैं, यानी बढ़ के आते हैं, आपको ब्याज के साथ वापस आते हैं। तो ठीक इसी तरह आप जीवन में जो कुछ भी देते हो वो ब्याज के साथ लौट आता है। प्यार दोगे प्यार लौटेगा, नफ़रत दोगे नफ़रत लौटेगी। तो ये बातें वर्जीनिया सैटर इन पत्नियों को बताती। तो ये आज के कपल्स को समझना होगा। ये पॉइंट जो डिस्कस किया हूँ, ये बहुत बड़े फैमिली थेरेपिस्ट, उस टाइम के फेमस फैमिली थेरेपिस्ट वर्जीनिया सैटर की बातें हैं, जिन्हें रिचर्ड बैंडलर और जॉन ग्रिंडर ने स्टडी किया और उन पर एक कम्युनिकेशन मॉडल बना जिसका नाम था मेटा मॉडल, और 2 बुक्स लिखी गई, 2 वॉल्यूम्स, स्ट्रक्चर ऑफ मैजिक 1 एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैजिक 2। ये उन्हीं के ऊपर वर्जीनिया सैटर पे लिखी हुई ये 2 फेमस किताबें हैं। मैं चाहता हूँ कि अगर आपको मौका मिले तो इन बुक्स को ज़रूर रेफ़र करिए, पढ़िए। अब जो मैं टॉपिक पे लिखा हूँ वहाँ पर आता हूँ, और टॉपिक है मेडिसिन, पावरफुल मेडिसिन। एक कपल था, नौजवान कपल, वाइफ एंड हस्बैंड, दोनों में रोज़ाना झगड़े चलते थे। झगड़े, लड़ाई झगड़े, कॉरल्स, यानी इतने चलते थे कि एक दूसरे को कुछ भी जो मुंह को आए बोल दिए। हस्बैंड भी कुछ बोल दिया, वाइफ पलट के कुछ बोल दी, और हस्बैंड फिज़िकली अब्यूज़ भी करने लगा, मारने भी लगा। तो एक बार उनके गांव में एक साधु बाबा आते हैं, यानी सन्यासी बाबा, चमत्कारी बाबा भी बोल सकते। तो ये पत्नी जो है उस साधु सन्यासी के पास जाती है अपने प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस के लिए। जाकर उस साधु महाराज से बोलती है कि मेरा पति हमेशा लड़ता है, झगड़ता है, गाली गलौज करता है, मारता भी है मुझे कभी, तो इसके लिए कोई इलाज दीजिए मुझे, ताकि मेरा पति मेरे से अच्छा रिलेशन बनाए, मेरे कब्ज़े में आ जाए, मेरी बात सुने। तो ये साधु महाराज एक पुड़िया में थोड़ी सी उबूदी, यानी उबूदी बोले तो ऐश जो रहता है उसको उबूदी बोलते हैं, कुछ लोग उबूदी बोलते हैं, कोई ऊदी बोलते हैं, यानी ऐश पाउडर, वो एक पुड़ी में बनकर दे देते और कहते इस लेडी को, इस पत्नी को, कि जैसा ही आपका पति घर आए या बात करने शुरू करे तो तुझे चाहिए कि एक चुटकी वो उबूदी अपने मुंह में डाल ले, ज़बान पर डाल ले। डालने के बाद कंडीशन है, बस जैसा उबूदी डाल देंगे उसके बाद अपना मुंह नहीं खोलना। तुझे चाहिए सिर्फ खामोश रहना, चाहे वो कुछ भी बोल ले। ऐसा 3 दिन करना होगा। तो देखो उसके बाद आपका पति खुद आपका दीवाना हो जाएगा, आपकी हर बात मानेगा। तो ये पत्नी खुशी खुशी वो उबूदी लेकर आ जाती है। जैसा ही शाम होते अपना पति आता है, आते उसकी जो आदत है शुरू कर, कहाँ है, किधर गई, पता दिखता नहीं, पति आया, जा कॉफ़ी ले गया। अब ये जैसा ही वो सुनती, अब
जो साधु महाराज दिए वो याद आता, उबूदी वो मुंह में डाल देती है, अपने मुंह में डाल कर मुंह बंद, क्योंकि बाबा बोल दिए मुंह नहीं, ज़बान नहीं खोलना डालने के बाद। बोली देखेंगे चलो, बाबा बोले कैसा होता। अब वो कहता है चाय वाय पीने का, तो कहता है पानी गर्म कर, पानी लगा वहाँ बाथरूम के पास, वो कर लेके अब घर से बाहर निकलने लगता है। ये परेशान रहता है, क्या बात है, कुछ नहीं बोल रही है। जाते वक्त बोलता मैं अब जा रहा हूँ, पूछना मत, मैं कब आऊँगा, बोल कर एक इन्हें कुछ बोलती नहीं, आवाज़ नहीं निकल रहा बोल के एक पचकड़ा भी रख देता है, रख के चले जाता। जाने के बाद वहाँ दोस्तों के साथ बैठ जाता, पार्टी उटी में चला तो जाता, लेकिन ख्याल अपने पत्नी का आते रहता, अरे बेचारी कुछ नहीं बोली, मैं मार भी दिया उसको। खैर रात में आता है, आने के बाद पूछता है पत्नी को, एमरा तिनावा, यानी खाई क्या। ये परेशान हो जाती, कभी नहीं पूछा खाई क्या पूछ रही। खैर रात होती, सो जाते। दूसरा दिन सुबह उठते ब्रश करती है पत्नी, जैसा ही ब्रश करती है डाल लेती है उबूदी, डाल कर मुँह बंद। उसके बाद वो उस दिन भी ऐसी चला जाता है, और उस दिन रहता है सैटरडे, और सैटरडे इसका पार्टी मनाने का दिन रहता, थोड़ा विस्की वगैरह पीने का दिन रहता, बियर विस्की। और पत्नी को मालूम होता सैटरडे अब ये दाल लेके आएंगे, लेकिन ताज्जुब की बात, जब शाम में वो लौटता है वो एहसास करता है कि पत्नी ने कुछ भी नहीं किया, मैंने पत्नी के साथ ज़्यादती की। वो उस दिन पीता नहीं है, पीने के जगह पीना उस दिन अवॉइड करता, उल्टा मल्ले फूल ले लेकर आता है रात में। पत्नी आते ही करीब जाती है, स्मेल करती है कहीं शराब की वो तो नहीं आ रही, शराब की वो तो नहीं आई, लेकिन फूल की खुशबू आने लगी। ये बोलती वाकई में चमत्कारी बाबा साधु जी ने इतना अच्छी दवा दी, इतना अच्छा मेडिसिन दिया जो बेहतरीन काम कर रहा। तो रात गुजर जाती है, फिर तीसरा दिन आता है, फिर ब्रश करके स्नान करके फिर उबूदी डाल लेती है। और अब ये पति तीसरे दिन जब जाने लगता है तो कभी नहीं कहा, उस दिन कहता है कि आज शाम में मैं जल्दी आऊँगा, तैयार रहना। परेशान है जी, वाह क्या काम किया है बाबा का मेडिसिन, इतना ज़बरदस्त मेडिसिन। और वैसे ही जैसा वादा किया जल्दी आता है, दोनों मिलके बाहर आउटिंग जाते हैं, शॉपिंग वगैरह पिक्चर जो भी है। फिर नेक्स्ट डे बाबा के पास जाती है, वो कहती है बाबा आपका धन्य है, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी, जो आपने इतना अच्छा मेडिसिन दिया। बताइए फिर मैं 3 दिन बताया था आपने, 3 दिन तो हो चुके, अभी क्या करना होता। बाबा बोलते अब ज़िंदगी भर के लिए तुझे पति अगर तेरे कदमों पे होना बोले तो ये 40 डेज़ के लिए करना है, बोल के रिपीट कर देते सेम वही। अब उसके बाद आ जाती है 40 डेज़, ऐसी ज़बान नहीं खोलती है। 40 डेज़ के बाद ये लोग इतना अच्छा मिल जाते हैं, इनके रिलेशनशिप में इतनी वंडरफुल रिलेशनशिप बन जाता है, प्यार मोहब्बत बढ़ जाता है, दोनों में एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना शुरू कर देते हैं। बाबा जो चले जाते हैं उसके बाद 2 साल के बाद लौटते हैं बाबा फिर उस गांव में। तो ये लोग को जब तक एक बच्चा होता है सन, उसको लेकर जाते हैं बाबा के पास। आपके दवा से हमको बहुत, हमारा रिश्ता जो टूटने वाला रिश्ता जुड़ गया, हम उसके बाद से आज तक प्यार मोहब्बत में रहना लगे, बच्चा भी हुआ, हमें आशीर्वाद दीजिए हमारे बच्चे को भी, बोल के उनका कुछ दान फ्रूट्स वगैरह देकर, कुछ उनकी नजराना देखकर वापस पलट जाते हैं। तो उनका एक शिष्य रहता है बाबा का, साधु का, वो अपने उस्ताद से कहता है गुरुजी आखिर क्या दवा दी मुझे भी तो बताइए, क्योंकि मैं कल मेरे पास भी लोग आएंगे ऐसे बहुत सारे
केसेस है जो वाइफ एंड हस्बैंड्स के लड़ाई झगड़े चलते हैं, मुझे भी तो देना पड़ेगा। तो कहता है दवाई ववाई कुछ नहीं थी, वो चूल्हे की राख, लकड़ियों की जो राख है, ऐश है, वो दिया मैं दवाई कुछ भी नहीं थी, बस उसका मुंह बंद करना था। तो देखिए आपने, अगर सिर्फ मुंह, अगर पत्नी मुंह बंद कर ले तो इशू ख़त्म हो गया। तो ये हमें समझना चाहिए, जब एक आदमी ज़्यादा गर्म होता है तो दूसरे को खामोश हो जाना चाहिए, वरना वर्जीनिया सैटर्जी जो बोले आपने इस आग में कितना तेल डाला वैसा हो जाता है। तो पत्नियों को चाहिए कि तेल डालना बंद करे तो आग ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ ये वीडियो आप तक पहुँच गया, जो जिसको ज़रूरत है, जो चाहते हैं कि अपने लाइफ को एक ब्यूटीफुल बनाएं, अपने मैरिड लाइफ को एक वंडरफुल लाइफ बनाएं, ऑसम लाइफ बनाएं। मैं चाहता हूँ कि आप सब इस तरह सीखते रहिए, समझते रहिए, आगे बढ़े। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग until we meet next. Please take care. God bless you and thank you for watching.